आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी खौफनाक घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। जबलपुर के बरगी डैम का क्रूज हादसा। ये कोई मामूली दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये हमारे उस सिस्टम की गहरी और सड़ी हुई खामियों का एक जीता जागता सबूत है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम चश्मदीदों के बयानों और जांच रिपोर्टों के जरिए ये समझेंगे कि कैसे मस्ती और सुकून से भरी एक शाम अचानक एक भयानक त्रासदी में बदल गई। अब सोचिए, आप एक क्रूज पर हैं, लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मजे से अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अगले ही पल जिस नाव पर वो सवार हैं वो पानी में समाने वाली है। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या है? किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट पहनने तक के लिए नहीं कहा गया था। मतलब नाव पर जीवन रक्षक उपकरण तो मौजूद थे, लेकिन उन्हें पहनना तो दूर की बात, किसी ने यात्रियों को अलर्ट करना भी जरूरी नहीं समझा। इस पूरे खौफनाक मंजर को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है बरगी डैम। नर्मदा नदी के बैकवाटर्स पर बना ये डैम एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। लोग यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने, परिवार के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने आते हैं। लेकिन उस शाम नदी का वो शांत पानी अचानक एक जानलेवा तूफान में बदल गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ सबसे बड़ा कैच ये है कि ये कोई आम, अवैध या जुगाड़ वाली नाव नहीं थी। लोगों को लगा था कि भाई सरकारी मान्यता प्राप्त एमपी टूरिज्म की क्रूज राइड है तो बिल्कुल सुरक्षित होगी, प्रशासन के नाम पर एक पक्का भरोसा था। लेकिन हकीकत तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये एक ऐसी नाव थी जो बिना किसी बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल के सीधे एक खतरनाक तूफान के बीच घुसी जा रही थी, वो भी तब जब मौसम बिगड़ने के साफ संकेत मिल रहे थे। जरा इस एक नंबर को ध्यान से देखिए। 9 मासूम लोगों की इस हादसे में जान चली गई। और इतना ही नहीं, कई लोग लापता भी हुए। जो लोग अपने परिवार के साथ चंद खुशियों के पल चुराने आए थे, वो इस लापरवाही की बलि चढ़ गए। सच कहूं तो ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उन परिवारों की पूरी दुनिया है जो एक झटके में उजड़ गई। तो आखिर 30 अप्रैल की उस मनहूस शाम को ऐसा क्या हुआ जिसने 40 से ज्यादा जिंदगियों को दांव पर लगा दिया? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को घंटे दर घंटे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए, पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन शाम के 5:30 बजते ही अचानक मौसम पलट गया और तूफान आ गया। चश्मदीद बताते हैं कि यात्रियों ने और किनारे पर खड़े गांव वालों ने भी कैप्टन को चिल्लाकर चेतावनी दी कि भाई मौसम खराब है, नाव को किनारे लगा लो। लेकिन नहीं, कैप्टन ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। ठीक 6 बजे क्रूज पलट गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नाव पलटते ही वहां के आम गांव वालों ने तुरंत बचाव शुरू कर दिया और हमारा प्रशासन, एसडीआरएफ की टीम, वो पहुंची अगली सुबह 1 मई को, जब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये 100% मानवीय भूल थी। मौसम विभाग का डेटा चीख कर कह रहा है कि उस वक्त हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज आंधी और तूफान की वार्निंग के बावजूद क्रूज को पानी में उतार दिया गया। क्या मौसम का हाल चेक करना क्रूज मैनेजमेंट का काम नहीं था? इस इतनी बड़ी और अहम जानकारी को आखिर कैसे नजरअंदाज कर दिया गया? हवा की उसी तेज रफ्तार ने क्रूज का बैलेंस बिगाड़ा। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो असली गुनहगार तूफान नहीं है। असली गुनहगार है वो जानलेवा लापरवाही जो सुरक्षा के नाम पर बढ़ती गई। जिस सिस्टम को लोगों की जान बचानी थी, वो हर एक मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने इस क्रूज को मौत का कुआं बना दिया। ये लिस्ट देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। सबसे बड़ी और बेवकूफ़ी भरी लापरवाही देखिए। लाइफ जैकेट तब बांटे जा रहे हैं जब नाव डूबना शुरू हो चुकी है। मतलब पन्नियों में पैक लाइफ जैकेट उस वक्त फाड़ के खोले जा रहे थे जब लोगों की सांसें पानी में घुट रही थी। 14 साल की एक छोटी सी बच्ची सिया, उसने और बाकी लोगों ने कैप्टन से गिड़गिड़ाकर गुहार लगाई कि नाव मोड़ लीजिए, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। और जब हादसा हुआ तो कैप्टन और क्रू ने कोई मदद नहीं की, बल्कि जो यात्री बच गए थे ना, उनके रिश्तेदारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की तरफ लाइफ जैकेट फेंके। जब हम सिस्टम की नाकामी और फाइलों की बात करते हैं तो अक्सर उन चेहरों को भूल जाते हैं जो हमेशा के लिए पीछे छूट गए। इस पूरे सिस्टम के फेल होने की सबसे बड़ी कीमत उन परिवारों ने चुकाई है जिनका सब कुछ इस नदी में डूब गया। चलिए एक ऐसे ही परिवार की कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये परिवार दिल्ली के मायापुरी इलाके से मध्य प्रदेश एक गृह प्रवेश के फंक्शन में शामिल होने आया था। घर में खुशी का माहौल था। फंक्शन के बाद
परिवार के 6 लोग बरगी डैम पर इसी क्रूज की सवारी करने निकल गए। इस परिवार में 40 साल की मरीना, उनका 4 साल का नन्हा सा बेटा जहान और उनकी 60 साल की सास मधुर भी शामिल थीं। ये तीनों उसी क्रूज पर थे और बहुत ही दुर्भाग्य से ये तीनों कभी वापस नहीं लौट सके। हादसे के एकदम वक्त मरीना ने घबराकर अपने घरवालों को फोन किया था और कहा था, मुझे बचा लो, हमारे लिए प्रार्थना करो, शिप डूब रहा है। और बस फोन कट गया। जब परिवार के एक सदस्य ने किसी तरह दोबारा संपर्क किया तो दूसरी तरफ से ये रुला देने वाले शब्द सुनाई दिए, बेटा मम्मी तो नहीं है यहाँ, चली गई। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक हंसते खेलते परिवार के पल भर में चकनाचूर हो जाने की भयानक गूंज है। इस पूरी त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर दिया, वो एक माँ की आखिरी कोशिश थी। जब किसी तरह लाइफ जैकेट बांटे गए तो मरीना ने जैकेट पहनी और अपने 4 साल के छोटे से बेटे जहान को भी उसी जैकेट के अंदर कसकर फंसा लिया, ये सोचकर कि शायद उसका बच्चा बच जाए। लेकिन क्रूज पलटने के बाद वो दोनों उसी नाव के अंदर फंस गए। एक माँ की ममता और जान बचाने की वो आखिरी तड़प, दोनों उसी पानी में खामोश हो गए। ऐसी दर्दनाक कहानियों को सुनकर सच कहूं तो सिर्फ दुख नहीं होता, अंदर से एक भयंकर गुस्सा उठता है। गुस्सा उस सिस्टम पर जो इन मौतों का असली जिम्मेदार है, क्योंकि ये महज कोई इत्तेफाक या बुरी किस्मत नहीं है। ये सिस्टम की पूरी तरह से बेशर्म नाकामी है जो हमारे सामने कई चुभने वाले सवाल खड़े कर रही हैं। इस प्रशासनिक ढिलाई को जरा करीब से देखिए। जब लोग डूब रहे थे तो वहां के आम गांव वालों ने रस्सियां फेंककर जानें बचाईं और हमारी फुर्तीली एसडीआरएफ और प्रशासन की नावें कब पहुंची? अगली सुबह, घंटों की देरी के बाद। घटना के बाद नेताओं और मंत्रियों के कैमरे पर रोने धोने की तस्वीरें तो खूब आईं, लेकिन क्या वहां के स्थानीय डीएम, एसडीएम या पर्यटन अधिकारियों पर कोई सख्त एक्शन हुआ? बिल्कुल नहीं। किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम पुराने हादसों पर नजर डालें तो एक बहुत ही डार्क पैटर्न सामने आता है। जबलपुर में 9 से ज्यादा जाने गईं, टॉप अफसरों पर कोई एक्शन नहीं। मथुरा नाव हादसे में 10 से ज्यादा लोग मरे, वहां भी बड़े अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आई। नोएडा में डूबने का मामला ले लीजिए, वहां भी जवाबदेही के नाम पर जीरो। हर जगह बस आम इंसान अपनी जान गंवाता है, मुआवजे के नाम पर कुछ लाख रुपए फेंक दिए जाते हैं। लेकिन जिन अधिकारियों का काम लोगों की सुरक्षा तय करना है, वो हमेशा अपनी कुर्सी पर सुरक्षित बैठे रहते हैं। इन सारे तथ्यों, टाइमलाइन और उजड़े हुए परिवारों के दर्द को देखने के बाद हमारे और आपके सामने एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभता हुआ सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे देश में इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है? जब तक नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों और इन बड़े अफसरों की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे। ये विश्लेषण बस यही सोचने पर मजबूर करता है कि असली बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक इस सिस्टम को लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबदेह नहीं बनाया जाता। इस जरूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।